डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2 बहुपद पोलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 7। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है तो हमें के का मान बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ये 8x प्लस ये के, ये हमें बहुपद दिया हुआ है। तो इनको हम पहले जीरो की कबल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए चूंकि a बराबर हमारा 1 है, b बराबर -8 है तथा c बराबर ये k है। क्लियर। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल ये -b/a होता है। तो ये -8/a का स्थान पर 1 है, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा ये हमारा क्या है, तो ये c/a होता है, तो c का स्थान पे क्या है, तो k/1 यानी कि k हो जाएगा। क्लियर, ये इतना हो गया। अब लिखिए प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे तथा शून्यकों का योग अर्थात अल्फा स्क्वायर प्लस ये बीटा स्क्वायर, ये हमारा 14 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो इनको जो है ना ब्रेक डाउन कर लीजिए। हमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है ना, तो इनको हम ब्रेक करेंगे। तो क्या हम इनको इस तरीका से ब्रेक कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40, इस तरीका से ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए हमारा अल्फा प्लस बीटा ये 8 दिया हुआ है, तो ये 8 का होल स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा ये क्या दिया हुआ है बराबर ये 40। 8 का स्क्वायर 64 माइनस ये 2 के बराबर 40। अब ध्यान दीजिए तो माइनस ये 2 के इज इक्वल टू ये 40 प्लस 64 इस साइड आएगा तो -64 हो जाएगा। अब -2 के इज इक्वल टू 40 में से 64 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा, तो ये 24 हो जाएगा, सॉरी -24 होगा। तो ये हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दूस काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये के का मान हमारा कितना आएगा, तो के का मान हमारा 12 हो जाएगा और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 8 नंबर 8 का फर्स्ट कहता है यदि बहुपद इतना दिया हुआ है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनका फर्स्ट नंबर देखिए। तो यहाँ पे चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको राइट डाउन कर लेते हैं। चूंकि दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस ये 13x प्लस ये 6a, ये हमारे पास दिया हुआ है। क्लियर, इनको जीरो की कबल कर दीजिए। अब देखिए चूंकि इनसे हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये सी से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर ये ए स्क्वायर प्लस 9, बी बराबर ये 13 तथा सी बराबर ये 6 हो जाएगा। क्या बोला है, शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो हम मान लेते हैं, माना कि पहला शून्यक अल्फा तथा दूसरा शून्यक क्या है, तो हमारा शून्य एक दूसरे के क्या है, तो व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम कहने का मतलब हो गया उल्टा है। तो 1/अल्फा एक दूसरे के व्युत्क्रम, एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा, इसी के व्युत्क्रम हमारा 1/अल्फा हो जाएगा। इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें ए का मान बताना है ना, ए का मान में हमारा सी वाला आता है। तो चलिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चूंकि अल्फा इंटू बीटा हमारा फॉर्मूला होता है c/a। अब देखिए अल्फा, एक तो अल्फा है, एक हम अल्फा माने, दूसरा हमारा ये क्या है 1/अल्फा है, अर्थात बीटा का स्थान पे 1/अल्फा है। तो हमारा 1/अल्फा इज इक्वल टू सी का मान हमारा 6 बटा ए का मान हमारा ए स्क्वायर प्लस ये 9 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए अल्फा अल्फा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 1 इज इक्वल टू 6 बटा ये ए स्क्वायर प्लस ये 9 दिया हुआ है। अब देखिए इनको हम क्रॉस गुना कर लेंगे, तो ये ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू ये हमारा 6 हो जाएगा। कितना होगा सर, 6 हो जाएगा। तो इनको इस साइड भेज लीजिए, तो हमारा ए स्क्वायर ये -6 प्लस ये 9 इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए हुआ ये हमारा क्या, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे ये सर परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ए स्क्वायर -2 इंटू ए का स्थान पे है, इंटू बी का स्थान पे 3 देंगे तो 3 दूनी को 6 हो जाएगा, प्लस
ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए ये स्क्वायर इस जगह तो हमारा a माइनस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर इस जगह तो 0 ही हो जाएगा, तो देयरफॉर ये a बराबर माइनस 3 इस जगह तो ये प्लस 3, ये 3 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा दूसरा नंबर कहता है बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल ये दिया हुआ है, तो हमें ए का मान बताना है। तो दूसरा नंबर में देखिए 2 नंबर हम इधर बना देंगे, 3 नंबर हम इस साइड बना देते हैं। 2 नंबर में दिया है हमारे पास बहुपद क्या दिया हुआ है, हमारे पास बहुपद दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 दिया हुआ है। तो इनको 0 के इक्वल कर दीजिए, तो चूंकि ए बराबर हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा 0 बराबर नहीं करिएगा फिर भी बन जाएगा, ठीक है। और बी बराबर माइनस 6 तथा सी बराबर ये माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे तो ये हमारा माइनस बी बाय ए होता है, तो हमारा क्या होगा माइनस 6 बटा ये ए हो जाएगा, अर्थात 6 बटा ए होगा। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे तो ये सी बटा ए होता है, तो हमारा माइनस 6 बटा ये ए हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या बोला है, शून्यकों का गुणनफल, अर्थात ये लिख दीजिएगा प्रश्न से, प्रश्न हमारा दिया हुआ शून्यकों का गुणनफल 4 दिया हुआ है, अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान ये हमारा क्या दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान हम माइनस 6 बटा ए निकालने हैं, बराबर ये 4 हो जाएगा, तो ये हमारा ये इतना हो जाएगा। अब देखिए अब ये भाई साहब हमारा क्या होगा, क्रॉस गुना कर देंगे तो ये हमारा 4a इज इक्वल टू माइनस 6, यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे तो माइनस 6 बटा 4, 2 3 6 2 दूनी के 4, तो हमारा इसीलिए ए का मान हमारा क्या होगा माइनस 3 बटा 2 हो जाएगा। ए का मान हमारा क्या हुआ, तो माइनस 3 बटा 2 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा नंबर था। अब इनका 3 नंबर देखिए, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। यदि कहता है x प्लस ए बहुपद इतना का एक गुणनखंड हो तो ए का मान हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए पहले बहुपद जो है वो लिख लीजिए। तो बहुपद हमारा दिया हुआ है ये 2x स्क्वायर प्लस ये 2ax प्लस ये 5x प्लस ये 10 दिया हुआ है। क्लियर। ये हमारा दिया हुआ है 10, तो इनको हम क्या कर लेंगे 0 के बराबर कर देंगे। किन के बराबर करेंगे, तो 0 के बराबर। क्या बोला है, x प्लस ए इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो जब x प्लस ए इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो हम इनको 0 की इक्वल कर लेंगे। इनका जो है वो नाम हम फर्स्ट दे देंगे। तो क्योंकि x प्लस ए जो है वो x प्लस ए बहुपद फर्स्ट का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये हमारा बहुपद x प्लस ए इस बहुपद का गुणनखंड है, हम x प्लस ए को 0 की इक्वल कर लेंगे। तो देयरफॉर ये x बराबर हमारा क्या होगा, प्लस ए ऐसा रहेगा तो माइनस ए, ए का मान माइनस ए होगा। अब इनका मान हम फर्स्ट में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर तो हम ये रखेंगे, तो ये हमारा 2 इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स का मान माइनस ए है तो माइनस ए, और प्लस 5 इंटू ये हमारा माइनस ए प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा यही दिया हुआ था। चलिए तो ये हमारा होगा 2 ये ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 प्लस ये 10 इज इक्वल टू 0। तो ये भाई साहब हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, प्लस माइनस है। अब देखिए माइनस 5 प्लस ये 10 बराबर 0, माइनस 10 इस साइड आएगा प्लस 10 इस साइड आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये और ये कैंसिल, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, तो देयरफॉर ये ए का मान हमारा क्या होगा 2, ए का मान हमारा 2 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 9 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।